हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो साथियों, मैं लेकर के आ चुका हूँ बिहार दरोगा बच्चों, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, सीजीएल 4, एमटीएस, एसएससी ऑल एग्ज़ाम के लिए बच्चों ज्योग्राफ़ी का बहुत ही शानदार क्लास। इस क्लास में बच्चों ज्योग्राफ़ी का चैप्टर नंबर 3 अपवाह तंत्र के बारे में बच्चों उसके हर एक प्रश्न को जानेंगे, सभी नदी को बारे में जानेंगे बच्चों। ऐसे ऐसे प्रश्न जो जानेंगे बार बार एग्ज़ाम में आते हैं। ये सभी एग्ज़ामों के लिए बच्चों बहुत ही फ़ायदेमंद ये क्लास होने वाला है। और बिहार दरोगा में बच्चों ये प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं, वैसे प्रश्न लेकर के आया हूँ। कुछ प्रश्न ऐसे हैं बच्चों जो PYQ हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है बच्चों। तो आप सभी बच्चे क्लास को पहले शेयर कर दीजिएगा और क्लास को लाइक कर देंगे। चैनल को बच्चे सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि डेली बच्चों मैं जो क्लास लेकर के आता हूँ उसका नोटिफिकेशन मिले। इसलिए घंटी को भी ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कीजिएगा बच्चों, ताकि आप यहाँ पे जुड़ करके पढ़ सकते हैं और लाइव क्लास बच्चों आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। कल तो हमने 15 नंबर प्रश्न तक बच्चों क्लास को ले गया था। आज बच्चों 16 नंबर प्रश्न को देखेंगे। देखिएगा प्रश्न क्या कहता है। भारत के निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है? जैविक मरुस्थल बच्चों किसे कहा जाता है? भिवानी, मदार, नोयान, दामोदर, बताइएगा। तो यहाँ पे बच्चों जो दामोदर नदी आपको दिख रही है, जो मेरे दोस्त दामोदर नदी आपको दिख रहा है, ये हो जाएगा आपका कौन सी नदी बच्चों? देखिएगा थोड़ा सा। दामोदर जो है बच्चों यह जैविक मरुस्थल कहलाता है। दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल हम कहते हैं। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बच्चों ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर है? अब दामोदर के बारे में बच्चों हम कुछ जान लेते हैं। इसका उद्गम जो होता है बच्चों ये निकलता कहाँ से है? तो छोटा नागपुर के पठार से, छोटा नागपुर के बच्चों पठार से ये नदी निकलती है। छोटा नागपुर के पठार से यह नदी निकलती है और अपने उद्गम स्थल से बच्चों पूर्व की ओर बहती है, पूर्व दिशा में बहती है। और उसके बाद यह पश्चिम बंगाल राज्य में प्रवेश करती है। और पश्चिम बंगाल में जैसे ही बच्चों दामोदर नदी प्रवेश करती है, वहाँ पे बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए दामोदर को पश्चिम बंगाल का बच्चों शोक कहा जाता है। बिहार का शोक पूछा जाए तो कोसी नदी को कहा जाता है बच्चों। उड़ीसा का शोक पूछा जाए तो महानदी को कहा जाता है। वही पश्चिम बंगाल का अगर शोक पूछा जाए तो दामोदर नदी को कहा जाता है। ठीक है, और यह पश्चिम बंगाल में बच्चों हुगली में जाकर के मिल जाती है। हुगली नदी में जाकर के मिल जाती है। उसके बाद अपना जल जो है बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाई में गिराती है। बंगाल की बच्चों खाड़ी में गिराती है और यह डेल्टा का निर्माण करती है बच्चों। दामोदर नदी डेल्टा का निर्माण करती है। इसकी अगर लंबाई देखा जाए बच्चों की लंबाई सर कितना होता है, तो 592 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगा। यह काफ़ी प्रदूषित नदी भी है। दामोदर नदी काफ़ी बच्चों यह प्रदूषित नदी है। क्लियर हो जाएगा? और इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदी है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। इतना बच्चों नोट डाउन सभी बच्चे कर लेंगे। एक बार बच्चों सभी बच्चे नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं मिटा दिया हूँ बच्चों, देखिएगा नोट डाउन कर लीजिएगा। अब मिटाता हूँ बच्चों। दामोदर की दो सहायक नदी है बच्चों, एक है कोनारी कोनारी नदी और एक है बच्चों बराकर नदी। बराकर नदी ये दोनों बहुत ही अति महत्वपूर्ण बच्चों है। क्लियर हो जाएगा? नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न। प्रश्न कहता है कि अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग है? रुद्रप्रयाग है बच्चों, बताइएगा। रुद्रप्रयाग, देखिए बच्चों प्रयाग उसे कहते हैं। प्रयाग के बारे में पूछा जाएगा कि सर प्रयाग किसे कहते हैं सर? प्रयाग तो जहाँ पर बच्चों दो गो जो नदी है, दो नदी जहाँ पे जा कर के आपस में मिलती है उसी को हम प्रयाग कहते हैं। दो नदी आपस में मिलती है उसे क्या कहते हैं? प्रयाग कहते हैं। अब पूछा गया है आपसे रुद्र प्रयाग, तो मंदाकिनी नदी बच्चों
और अलकनंदा नदी के संगम को रुद्रप्रयाग कहते हैं। तो यहाँ है अलकनंदा नदी और यहाँ है बच्चों मंदाकिनी नदी। अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी के संगम को क्या कहते हैं? रुद्रप्रयाग कहते हैं दोस्त। ठीक है, कुछ प्रश्न हम बच्चों यहाँ से कर लेते हैं। नंद प्रयाग किसे कहते हैं? नंद प्रयाग, नंद प्रयाग बच्चों बताइएगा किसे कहते हैं? कौन कौन से नदियों के संगम को नंद प्रयाग कहते हैं? फिर बच्चों आपसे पूछ दिया जाएगा एग्जाम में बच्चों विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। चैनल को सब्सक्राइब करके सभी बच्चे जुड़ जाएंगे बच्चों आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ये जीके जीएस के लिए शानदार चैनल है साथियों, आप एक बार पढ़ करके देखिए। व्यूज कम आ रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है दोस्तों, बच्चे वहाँ नहीं जाते हैं जहाँ बेहतर कंटेंट मिले, जहाँ बेहतर पढ़ाई हो। तो आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए और बताइएगा कि नंद प्रयाग और विष्णु प्रयाग ये दोनों प्रश्न बता दीजिएगा बच्चों। देखिए नंद प्रयाग जो है बच्चों यह नंदाकिनी नदी और प्लस में बच्चों अलकनंदा नदी, अलकनंदा नदी, अलकनंदा और नंदाकिनी के संगम को साथियों क्या कहते हैं? नंद प्रयाग कहते हैं। नंदाकिनी से बच्चों नंदाकिनी नंद, याद रखिएगा, अलकनंदा नदी। विष्णु प्रयाग की बात किया गया है बच्चों, विष्णु प्रयाग तो धौली गंगा, धौली गंगा बच्चों और प्लस में जब अलकनंदा हो जाए ना तो ये हो जाता है विष्णु प्रयाग। क्या हो जाता है? धौली गंगा और प्लस में बच्चों अलकनंदा, ये विष्णु प्रयाग कहलाता है। नंदाकिनी और अलकनंदा के संगम को नंद प्रयाग कहते हैं। फिर एक प्रश्न आ जाएगा आपसे बच्चों, पूछ दिया जाएगा रुद्र प्रयाग, ये तो हो ही गया क्वेश्चन साथियों, ये तो हो गया। कर्ण प्रयाग पूछा जाएगा बच्चों, कर्ण प्रयाग एग्जाम में आता है प्रश्न कि कर्ण प्रयाग किसे कहते हैं? तो पिंडार नदी बच्चों, पिंडार नदी प्लस में अलकनंदा नदी, अलकनंदा नदी के संगम को ही हम कहते हैं कर्ण प्रयाग। क्या कहते हैं दोस्त? कर्ण प्रयाग कहते हैं। तो यहाँ तक आप सभी बच्चों का क्लियर है, आंसर को हम लोगों ने बच्चों देख लिया। और एक और छूट गया है बच्चों, उसे भी हम जान ही लेते हैं, देव प्रयाग। देव प्रयाग बच्चों किसे कहते हैं? देव प्रयाग तो जानिएगा, देव प्रयाग साथियों भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी के संगम को हम क्या कहते हैं? देव प्रयाग। यहाँ पे लिख देंगे भागीरथी, भागीरथी प्लस में साथियों अलकनंदा, अलकनंदा नदी के संगम को क्या कहते हैं? देव प्रयाग कहते हैं। आगे लेकर के चले बच्चों, आगे देखिएगा प्रश्न क्या है। आगे प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी कावेरी की सहायक नदी नहीं है? कावेरी की सहायक नदी बोला जा रहा है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वो कावेरी की सहायक नदी नहीं है। सभी बच्चे जल्दी जल्दी से बताइएगा कावेरी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? इंद्रावती, अकरावती, अमरावती, हेमावती। तो दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए कावेरी नदी की सहायक नदी कौन नहीं है तो आप क्या आंसर बताएंगे बच्चों? तो यहाँ पे इंद्रावती जो हो जाएगा, कहाँ गया बच्चों? ऑप्शन नंबर ए जो है इंद्रावती, यह कावेरी की सहायक नदी नहीं है। अब कावेरी के बारे में हम पूरे डिटेल के साथ जानेंगे। ऑप्शन ए तो राइट हो गया, हम पहले बच्चों आंसर को देख लिए, उसके बाद अब कावेरी के बारे में जानेंगे, इसकी सहायक नदियों के बारे में भी जानेंगे। जो हमारा कावेरी नदी है बच्चों यह कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। इसका उद्गम पूछा जाए किस नदी किस राज्य से निकलती है बच्चों? तो कर्नाटक से। कर्नाटक में कहाँ से बच्चों? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होकर के बच्चों ये निकलती है। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होकर निकलती है। यह भी बच्चों अपने उद्गम स्थान से यानी कि जहाँ से निकलती है ना वहाँ से पूर्व की ओर बहती है, पूर्व दिशा में बहती हुई तमिलनाडु राज्य में बच्चों ये नदी प्रवेश करती है। अब तमिलनाडु में प्रवेश की है बच्चों तो तमिलनाडु के तट पे ये अपना जल कहाँ गिराएगी? तो बंगाल की खाड़ी में ये अपना जल गिराती है। बंगाल की बच्चों खाड़ी में यानी वे ऑफ बंगाल, इसका क्या हो जाएगा? मुहाना हो जाएगा बच्चों, संगम हो जाएगा, सॉरी संगम हो जाएगा।
ठीक है। अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है बच्चों। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। ये अपने उद्गम स्थल से किस दिशा में बहती है? तो पूर्व दिशा में बहती है। पूर्व दिशा में बच्चों तमिलनाडु में प्रवेश करती है और तमिलनाडु के तट पर बंगाल की खाड़ी में अपना जल जो है वो गिरा देती है। इसका अगर लंबाई की बात किया जाए तो कावेरी नदी की लंबाई होता है बच्चों 800 किलोमीटर। 800 किलोमीटर कावेरी की क्या हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी। क्लियर है बच्चों? अब इसके प्रमुख जो पूछा क्या गया है, सहायक नदी, तो सहायक नदी के बारे में जानेंगे। देखिए इसका सहायक नदी हो जाता है बच्चों हेरांगी। हेरांगी, अकरावती बच्चों, अमरावती, हेमावती। क्या होता है? हेमावती। ठीक है। और जो इंद्रावती है बच्चों ये इसकी सहायक नदी नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका जो है ये राइट आंसर तो हो गया। क्लियर हो गया बच्चों? क्लियर हो गया ना यहाँ तक? कावेरी नदी के जल को लेकर के बच्चों विवाद है, दो राज्यों के बीच विवाद है। एक है बच्चों कर्नाटक, क्योंकि यह कर्नाटक से निकलती है, कर्नाटक से निकलती है बच्चों, और पूर्व की ओर बहती हुई ये तमिलनाडु राज्य में प्रवेश करती है। तमिलनाडु राज्य में प्रवेश करती है, इसलिए कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में बच्चों इसके जल को लेकर के विवाद है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु की सहायक नदी नहीं है? सिंधु की बच्चों सहायक नदी के बारे में आपको बताना होगा, क्योंकि मैंने बच्चों आपको बताया है। देखिए सिंधु की सहायक नदी बच्चों इंपॉर्टेंट है जो बताते हैं। झेलम हो गया बच्चों, ठीक है, चिनाब हो जाता है, रावी हो जाता है बच्चों, फिर सतलज हो जाता है, सतलज हो गया बच्चों, और एक हो गया ब्यास। ये सब क्या है? ये बच्चों सिंधु नदी की सहायक नदी हो जाती है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सिंधु की सहायक नदी कौन नहीं है, सहायक नदी नहीं है। देखिए चिनाब है बच्चों, चिनाब है, ब्यास भी है बच्चों, रावी भी है, लेकिन तभी इसकी सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा। अब रावी नदी है बच्चों, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं, धीरे धीरे पढ़ेंगे बच्चों और बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे। 5 ही प्रश्न करेंगे, लेकिन उसके ऑप्शन के बारे में ऑपरेशन करके पढ़ेंगे ताकि कहीं से प्रश्न आ जाए वो एग्जाम में छूटे ना। देखिएगा रावी नदी, रावी नदी जो है बच्चों यह हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से निकलती है। रोहतांग दर्रा से ये नदी बच्चों निकलती है। रोहतांग दर्रा है कहाँ? तो साथियों हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से यह निकलती है। भारत में बहने के बाद बच्चों ये जो रावी नदी है यह पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। कहाँ प्रवेश करती है? पाकिस्तान में बच्चों। और पाकिस्तान में बहती हुई यह चिनाब नदी से मिल जाती है। चिनाब नदी भी बच्चों भारत में बहने के बाद पाकिस्तान में ही प्रवेश करती है। ठीक है। और जानते हैं बच्चों रावी नदी है ना, उसी के तट पे पाकिस्तान का एक शहर लाहौर, लाहौर जो है यह रावी नदी के तट पे ही स्थित हो जाता है। फिर आगे आता है बच्चों ब्यास नदी। ब्यास नदी भी बच्चों हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है। हिमाचल प्रदेश से बच्चों यह ब्यास कुंड से निकलती है। ब्यास कुंड, हिमाचल प्रदेश के बच्चों ब्यास कुंड से ब्यास नदी निकलती है। यह नदी बच्चों आगे चलकर पंजाब के हरि के बैराज के समीप सतलज से मिल जाती है। यह जानते हैं यह पंजाब में जा कर के बच्चों सतलज से मिल जाती है हरि के बैराज के पास। ब्यास नदी एक ऐसी नदी है जो सिर्फ और सिर्फ भारत में बहती है। कहाँ बहती है बच्चों? यह सिर्फ और सिर्फ भारत में बहती है। क्लियर हो जाएगा? तो ये बच्चों ब्यास नदी के बारे में आप लोगों ने जान लिया। ब्यास नदी जो है वो सिंधु की एक ऐसी सहायक नदी है जो सिर्फ कहाँ बहती है? तो सिर्फ बच्चों यह भारत में बहती है। किस देश में बच्चों? भारत में बहती है। इसकी अगर प्राचीन नाम की बात किया जाए कि सर प्राचीन नाम ब्यास का क्या हो जाता, तो बिपाशा हो जाएगा बच्चों, बिपाशा। बिपाशा जो है ये ब्यास की प्राचीन नाम हो जाती है। आगे आता है बच्चों चिनाब नदी।
बोलिएगा कि सर चिनाब के बारे में बता दीजिए। तो यह बच्चों सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सिंधु की सबसे बड़ी अगर सहायक नदी आपसे पूछ दिया जाए, सहायक नदी कौन सा है, तो ये हो जाता है दोस्त चिनाब नदी। और ये जानते हैं यह नदी जो चिनाब नदी है हिमाचल प्रदेश के ही बारालाचा दर्रा से निकलती है। अब कहिएगा कि सर बारालाचा दर्रा से हमने तो नहीं पढ़ा सर। तो देखिए इतना नोट कीजिएगा, हिमाचल प्रदेश के बच्चों बारालाचा दर्रा से दो नदी निकलती है, चंद्रा और भागा। चंद्रा और भागा नदी बच्चों निकलती है और ये निकलने के बाद बच्चों आगे चलकर यह नदी केलांग के समीप आपस में मिल जाती है। कहाँ मिलती है? केलांग के बच्चों समीप जो है ये आपस में मिल जाती है। तब चंद्रा और भागा की जो संयुक्त धारा है जब मिल जाती है बच्चों, चंद्रा और भागा नदी जब आई और मिल गई तो इसी के संयुक्त जो धारा है उसी को हम चिनाब नदी कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं बच्चों? चिनाब नदी कहते हैं। तो क्या चिनाब के बारे में पता हो गया बच्चों? और ये आगे जाकर पाकिस्तान में बहती हुई सतलज से मिल जाती है, क्योंकि यह सतलज की बच्चों क्या है? सहायक नदी है। अगर इसका प्राचीन नाम पूछ दिया जाए कि सर प्राचीन नाम बता दीजिएगा, इसका क्या हो जाएगा सर? तो इसका हो जाएगा आस्किनी हो जाएगा। आस्किनी जो है बच्चों चिनाब की क्या हो जाएगी? प्राचीन नाम हो जाएगा। क्लियर है? तभी के बारे में हमने जान लिया। आगे चलिए, भागीरथी नदी निकलती है। बताइएगा कि भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? भागीरथी के बारे में भी क्या बताएं हम? आप सभी बच्चे भागीरथी नदी के बारे में बताइएगा, क्या आप सभी बच्चे जानते हैं दोस्तों? भागीरथी नदी निकलती है गोमुख से, गंगोत्री से, और आगे ऑप्शन देखते हैं, तपोवन से या मानसरोवर से। बताइएगा सभी बच्चे। तो बच्चों जो भागीरथी नदी है यह बच्चों गोमुख से निकलती है। कहाँ से निकलती है बच्चों? गोमुख से निकलती है। ऑप्शन नंबर जो ए आपका है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर अगर हम चलें तो नेक्स्ट कहता है बच्चों, गंडक नामक नदी को नेपाल में किस नदी के नाम से जाना जाता है? आप बताइएगा कि गंडक नदी को नेपाल में किस नदी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है नारायणी, अरुणा, शिवनंदिनी, विष्णुप्रिया। जल्दी जल्दी से बताइएगा बच्चों, गंडक नदी को नेपाल में किस नदी के नाम से जाना जाता है? गंडक नदी जो है बच्चों यह नेपाल हिमालय से बच्चों निकलती है। नेपाल हिमालय से क्या करती है? निकलती है बच्चों। और आगे चल करके जानते हैं यह बिहार के बच्चों सोनपुर के समीप गंगा से मिल जाती है। कहाँ मिलती है यह? सोनपुर बिहार के बच्चों, बिहार के सोनपुर के समीप किस नदी से मिलती है? गंगा नदी से यह नदी मिल जाती है। ठीक है, इस नदी से बच्चों त्रिवेणी नहर भी निकलती है। गंडक नदी से ही त्रिवेणी नहर निकलती है। आपसे पूछा जाएगा कि त्रिवेणी नहर किस नदी से निकलती है, तो ये बच्चों गंडक नदी से निकलती है। क्या यहाँ क्लियर हो जाएगा बच्चों? क्लियर है तो बताइएगा। गंडक नदी कहाँ से निकलती है? तो नेपाल हिमालय से निकलती है बच्चों। कहाँ आकर के मिलती है? तो ये गंगा नदी से बच्चों बिहार के सोनपुर में आकर के मिल जाती है। यानी कि गंडक नदी गंगा नदी की बच्चों क्या है? सहायक नदी है। अब ये देखिएगा प्रश्न है कि गंडक नदी नेपाल में किस नदी के नाम से जाना जाता है? नेपाल में बच्चों इसका नाम क्या है? तो नेपाल में इसे बच्चों नारायणी कहा जाता है। ये देखिएगा ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, दूध गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? दूध गंगा नदी जो है बच्चों यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। देखिएगा जम्मू कश्मीर में बच्चों केसर का उत्पादन सबसे अधिक होता है। केसर का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बच्चों चावल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। पूछा जाएगा बच्चों आपसे कि फूलों की घाटी कहाँ है? फूलों की घाटी बच्चों किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में हो जाएगा। न्योरा घाटी बच्चों, न्योरा घाटी तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल में हो जाएगा बच्चों। क्लियर हो जाएगा। नैनीताल झील कहाँ है बच्चों? यहाँ पे उग ही नहीं रहा यार।
नैनीताल झील किस राज्य में है बच्चों? तो उत्तराखंड में हो जाएगा। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगा? ऊंचा पर्वत क्या हो जाएगा बच्चों? तो नंदा देवी हो जाएगा। नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, नंदा देवी। क्लियर हो जाएगा? आप सभी बच्चे बताएंगे? क्लियर है साथियों? आगे चलिएगा, आगे लेकर के चलते हैं आपको अगले प्रश्न की ओर। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? भारत और नेपाल के मध्य बच्चों कौन सी नदी सीमा बनाती है? सरयू है। आगे देखिएगा ऑप्शन क्या है? काली, पिंडार, रामगंगा। बताइएगा। सरयू बच्चों देखिएगा। अयोध्या किस नदी के किनारे है? अयोध्या दोस्तों, अयोध्या। तो अयोध्या याद रखिएगा, यह सरयू नदी के किनारे हो जाएगा। अगर बच्चों आगरा की बात किया जाए, आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यह जो है मेरे दोस्त यमुना नदी के तट पे है, यमुना नदी के तट पे हो जाएगा। अगर बच्चों कानपुर की बात किया जाए, कानपुर यह बच्चों उत्तर प्रदेश का एक शहर है, सबसे बड़ा शहर, गंगा नदी के तट पे। गंगा नदी के तट पे बसा हुआ बच्चों सबसे बड़ा शहर कानपुर हो जाता है। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। आगे चलिएगा, देखिएगा इसका आंसर बच्चों देखेंगे। तो भारत और नेपाल के मध्य जो बच्चों कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो ये काली नदी हो जाएगी, भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है। क्लियर है बच्चों? रामगंगा नदी, रामगंगा नदी के बारे में हम जानते हैं। रामगंगा नदी जो है बच्चों, यह उत्तराखंड के गढ़वाल पहाड़ी से निकलती है। उत्तराखंड के बच्चों गढ़वाल, गढ़वाल पहाड़ी से ये नदी निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो उत्तराखंड के गढ़वाल पहाड़ी से ये नदी निकलती है। यह उत्तराखंड में स्थित बच्चों भारत के जो सबसे पहला नेशनल पार्क है, रामगंगा नेशनल पार्क दोस्तों इसका नाम हो गया है। जैसे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उसका नाम था, जिम कॉर्बेट बच्चों, कॉर्बेट नेशनल पार्क, नेशनल पार्क। इसी से होकर के बच्चों रामगंगा नदी गुजरती थी, इसीलिए इसका नाम बदल कर दिया गया बच्चों रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क इसका नाम कर दिया गया है बच्चों। ठीक है, क्लियर है? तो इतना जानिएगा। आगे बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? बताइएगा। कालिंदी नदी का बच्चों दूसरा नाम आप सभी बच्चे बताएंगे क्या हो जाएगा? गंगा, यमुना, गंगा, चंबल या ब्रह्मपुत्र? बताइएगा दोस्तों, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, सभी के बारे में बताऊंगा। देखिएगा, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यमुना नदी। इसको कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? तो यमुना नदी हो जाएगा। यमुना नदी जो है बच्चों गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह गंगा की क्या है? सबसे बड़ी सहायक नदी। अगर पूछा जाए सहायक नदी कौन सा हो जाता है? तो यह यमुना नदी हो जाता है, यमुना नदी दोस्तों। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी हो जाती है? तो 1326 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है। यह नदी उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमनद के बंदरपुर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो ये बच्चों उत्तराखंड के कहाँ से निकलती है बच्चों? उत्तराखंड के यमुनोत्री, क्या दोस्तों? यमुनोत्री हिमनद के बंदरपुछ से, के बंदरपुछ से बच्चों ये नदी निकलती है। क्लियर हो जाएगा? क्लियर है बच्चों? सर्वाधिक प्रदूषित होने के कारण इस नदी को खुला नाला भी कहा जाता है। ये बच्चों यमुना नदी जो है ना सर्वाधिक प्रदूषित है, इसीलिए इसे खुला नाला कहा जाता है, खुला नाला भी कहा जाता है। गंगा के बारे में जानते हैं बच्चों। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। इसकी लंबाई है बच्चों 2525 किलोमीटर। यह बिहार में बच्चों 12 जिला से होकर के गुजरती है। उत्तर प्रदेश में बच्चों ये 28 जिला से होकर के गुजरती है। गंगा नदी के तट पे बसने वाला बच्चों सबसे बड़ा शहर अगर पूछा जाए, सबसे बड़ा शहर, तो ये कानपुर हो जाता है, उत्तर प्रदेश का कानपुर। बिहार के बच्चों, बिहार के सबसे अधिक लंबा किस
जिला से होकर के गंगा नदी बहती है, तो ये पटना जिला से बच्चों, पटना से होकर के गुजरते हैं। 99 किलोमीटर बच्चों लंबा पटना नदी जो है वो गंगा नदी के तट पे बसा हुआ है। ये सब याद रखिएगा। क्या बच्चों ये सब याद रहेगा? चंबल ब्रह्मपुत्र के बारे में हमने बताया है, ऐसे जान लीजिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी बच्चों इसे पूर्ववर्ती नदी भी कहा जाता है। यह तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है बच्चों? तिब्बत के मानसरोवर झील के चोम युंगदुंग हिमनद से निकलती है और ये अपने उद्गम से पूर्व की ओर बहती है। ये सब याद रखिएगा, ये सब हमने बताया है। क्वेश्चन है बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन बताएंगे। सतलज नदी किस दर्रे से होकर के भारत में प्रवेश करती है? सतलज नदी बताइएगा बच्चों कौन से दर्रे से होकर के भारत में प्रवेश करती है? तो ये शिपकिला दर्रा से बच्चों होकर के भारत में प्रवेश करती है। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में अपने प्यारे प्यारे हाथों से एक प्यारा प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो सभी बच्चे लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में, भाई बहन, रिश्तेदारों में बच्चों शेयर कर दीजिएगा। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथियों साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि डेली का बच्चों क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप डेली क्लास को अटेंड कर सकते हैं। पीडीएफ चाहिए अगर बच्चों तो एक टेलीग्राम ग्रुप हमने बनाया है, तो आप सभी बच्चे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे बच्चों, और नहीं तो केवल आप सर्च कर सकते हैं मिथिलेश MITHLESH मिथिलेश GS एकेडमी ACCADEM एकेडमी, मिथिलेश GS एकेडमी बच्चों, और पोस्ट में लिख दीजिएगा जहानाबाद। पोस्ट में जहानाबाद लिखिएगा, आपको टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा। जो लोगो बच्चों चैनल का है वही लोगो दिख जाएगा, आप वहां से जुड़ सकते हैं। ऐसे डिस्क्रिप्शन में बच्चों हम लिंक दे देंगे, आप सभी बच्चे जुड़िएगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।